आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलेगी थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। राजस्थान में उन्होंने खिताब के दौरान कहा कि 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में लिया। पीएम मोदी की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि सिंदूर जब बारूद बनता है तो नतीजा कुछ ऐसा होता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, देश झुकने नहीं दूंगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा बयान है वो राजस्थान में दिया। उस वक्त उन्होंने खिताब किया और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ अब जब बात होगी तो पीओके पर ही बात होगी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को मिट्टी में मिला दिया है और 22 अप्रैल का बदला सिर्फ 22 मिनट में लिया है। उन्होंने कहा कि सिंदूर जब बारूद बनता है तो नतीजा कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दहशतगर्दी का खात्मा किया है, दहशतगर्दी को मिट्टी में मिलाया है। राजस्थान में उन्होंने इन बातों का इजहार किया। मजीद क्या कुछ कहा गया है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो आपको सुनाएंगे। हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर वजीर तालीम सकीना इतू की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूलों के औकात कार में तब्दीली, खुली जगह में मॉर्निंग असेंबली के इनेकाद पर पाबंदी, गर्मी की शदीद लहर के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। वजीर तालीम सकीना इतू की तरफ से बड़ा फैसला, स्कूलों के औकात कार में तब्दीली होगी। जम्मू कश्मीर में जारी शदीद गर्मी की लहर के पेश नज़र वज़ीर तालीम सकीना इतू ने ऐलान किया कि स्कूलों के औकात कार पीर से तब्दील किए जाएंगे ताकि तुलबा की सेहत और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई है कि स्कूलों के औकात में तब्दीली की जाए ताकि गर्मी की शिद्दत से बच्चों को महफूज रखा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वालिदैन ने शिकायत की है कि सुबह की असेंबली के दौरान बच्चों को अक्सर चक्कर आते हैं। सकीना ने तो कहा कि वालिदैन से इस हवाले से फीडबैक मिला है, जिसके बाद हिदायत जारी की है कि खुली जगहों पर असेंबली का इनेकाद नहीं किया जाए। गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से उन्होंने कहा कि इस बारे में फैसला हालात को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। बहुत ज़्यादा हीट वेव जो है वो है, कई पेरेंट्स के भी कॉल आए हैं, इसलिए हमने फैसला किया हुआ है कि मंडे से जो है टाइमिंग को चेंज करेंगे। लेकिन जहाँ तक समर वेकेशंस का ताल्लुक है, क्योंकि आपको पता है अभी जो वार लाइक सिचुएशन हो गई थी, उसकी वजह से कुछ टाइम ऑलरेडी ज़ाया हो चुका है। अब समर वेकेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, आगे वो भी किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल स्कूल टाइमिंग जो है वो हमने चेंज किया, मंडे से स्कूल टाइम। जोर मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला हुआ। करीब एक माह की खामोशी के बाद किश्तवाड़ जिले के छात्रों इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ। जिला हेडक्वार्टर से 45 किलोमीटर दूर छात्रों के सिंहपुरा इलाके में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान जो ये तसादम है वो शुरू हुआ, जहां पर जराए के मुताबिक बताया जा रहा है कि जारी ऑपरेशन में 3 से 4 मिलिटेंट जो है वो फंसे हुए हैं और इस वक्त फौज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों की एक मुश्तरका टीम इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर जो मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद फायरिंग का तबादला शुरू हुआ और इसके बाद जो ये एनकाउंटर है उसकी शुरुआत हुई। और बताया जा रहा है कि फंसे हुए ग्रुप की वही समझा जा रहा है जिस इलाके में एक हाल तसादुम से फरार होने में कामयाब हुए थे। फिलहाल जराये के मुताबिक अभी तक जानकारी सामने आई है, फिलहाल बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपके सामने है। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके की बात करेंगे, वहाँ पर आज गोलियों का तबादला हुआ और एक माह की खामोशी के बाद किश्तवाड़ जिले के छात्रों इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के दरमियान जो एनकाउंटर शुरू हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कहा गया कि उन्हें एक मखसूस इत्तला मिलती है, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया जाता है और ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील होता है। जहां पर फिलहाल बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने विलेज डिफेंस ग्रुप के अराकीन की मदद से इलाके के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। इलाके में ऑपरेशन बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है और हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल इस मौके पर अमल में लाया गया ताकि जो छुपे हुए दहशतगर्द है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि वो फरार ना हो सके। उसके लिए बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन है वो किया गया और बताया जा रहा है कि ऑपरेशन में 3 से 4 मिलिटेंट हो सकते हैं और ज़राए के मुताबिक अभी तक जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कहा गया कि मुश्तरका जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसकी बुनियाद पे इलाके को मुहासरे और तलाशी शुरू की थी और जिसके बाद ये पूरा एनकाउंटर देखने को मिला। और यही बताया जा रहा है कि फंसे हुए ग्रुप को वही समझा जा रहा है जो इलाके में हालत तसादुम से फरार होने में कामयाब हुए। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे नुमाइंदे अजय शान किश्तवाड़ से ज्वाइन कर चुके हैं। अजय जी बताएगा अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए अभी जो ताज़ा हमारे पास खबरें आ रही हैं कि फिर एक बार दोबारा मिलिटेंट्स के साथ कांटेक्ट हुआ है, गोलियां वहां दोनों तरफ से चल रही हैं, लेकिन अफवाहों का दौर भी यहाँ पर गर्म है। 2 मिलिटेंट्स की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन इस तरह की कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं की गई है। वहीं कुछ फौजियों के भी जख्मी होने की खबर है जिनको बताया जा रहा है कि रेस्क्यू वहां से किया गया है स्पॉट से।
तो अभी भी जो भी खबरें आ रही हैं अनऑफिशियल आ रही हैं, सोर्सेज भी इसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि वहां पर भारी पैमाने पर जो ऑपरेशन है उसको चलाया गया और उसमें तेजी लाई गई है, क्योंकि जैसे हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है, एयर ड्रॉपिंग की जा रही है कमांडोज की, तो जो मिलिटेंट्स कुछ भागने की कोशिश कर रहे थे उनको फिर ट्रैक किया गया है और दोनों तरफ से जो एक्सचेंज ऑफ फायर है वो कंटिन्यू है, और जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है इलाके के उनको कहीं ना कहीं प्लग किया गया है ताकि कोई भी मिलिटेंट वहां से भाग ना सके। एक बहुत बड़ा इलाका है, पहाड़ी अच्छा इलाका है, अजय जी जंगल उसके बताएगा कि साथ है। जहां पर जो एनकाउंटर देखने को मिला है कितना दूर इलाका है, और जहां पर ये भी खबर सामने आई है कि ये वही मिलिटेंट हो सकते हैं जो हाल तसादुम हुआ था वहां से ये फरार हुए थे, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? देखिए बिल्कुल, ये जो करीब एक महीने से ज्यादा एक समय हुआ जब एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे। उस दौरान भी ये खबर हमने ब्रेक की थी कि 4 मिलिटेंट्स हैं जो अभी भी उस इलाके में हैं, वो इनके साथ ही चल रहे थे, क्योंकि जो लॉजिस्टिक वहां पे मटेरियल मिला था, स्लीपिंग बैग्स वगैरह, वो क्लियर कट था कि एक बड़ा ग्रुप वहां पर मौजूद था जिसमें 3 मारे गए थे और बाकी वहीं मौजूद थे। इस बीच ये भी खबर आई थी कि हो सकता है कि पहलगाम वगैरह जो मूवमेंट हो रही थी वो ये ग्रुप हो सकता है, क्योंकि ये जो इलाका है सिंहपुरा, इसकी जो बाउंड्रीज है ये अनंतनाग के साथ मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं ये मूवमेंट वहां पर होती रहती है। लेकिन ये वही ग्रुप है जो पहले नेतगाम में था, ये कंफर्म है, क्योंकि इसमें कुछ नाम जैसे आ रहे थे तो वो उसी इलाके के हैं कि जो पहले वहां पर मौजूद थे, और करीब 8 महीने से ये ग्रुप किश्तवाड़ के डिफरेंट इलाके में घूम रहा था, और आज कहीं सुबह उनसे फिर दोबारा जो कांटेक्ट हुआ है, तो दोपहर बाद जो हमारे पास दोबारा कंफर्मेशन आई है कि गोलियां वहां पर चल रही हैं, एक्सचेंज ऑफ फायर कंटिन्यू है, तो हो सकता है कि ये पुराना ही वहां पर ग्रुप है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे अजय शान आपको अपडेट कर रहे थे कि किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में जो एनकाउंटर देखने को मिला और अभी भी जो गोलियों का तबादला है वो देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर पाक भारत की हालिया शेलिंग से जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में जानी और माली नुकसान भी हुआ है, और इस माली नुकसान के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम की जा रही है। ताहम भाजपा की जानिब से 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। जम्मू कश्मीर बीजेपी की रियासती सदर सच शर्मा ने कहा कि मेंबर असेंबली श्यामलाल शर्मा की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो मुतासरा इलाकों का दौरा करेगा, नुकसान का जायजा लेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो मरकजी हुकूमत और एलजी को दी जाएगी ताकि लोगों को होने वाले नुकसान का इजाला किया जा सके। ऐसा है कि पार्टी की तरफ से जम्मू प्रोविंस के सभी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, कठुआ से लेकर और पुंछ तक जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और कश्मीर में 2 डिस्ट्रिक्ट्स, इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में पार्टी की तरफ से कुछ प्रमुख कार्यकर्ता तय हुए थे। मुझे भी अध्यक्ष होने के नाते इस टीम के साथ 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जाने का मौका मिला है। मैं पुंछ में भी गया था, राजौरी भी गया था, जम्मू, सांबा और इसके साथ साथ कठुआ, ये 5 क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ है। पार्टी के हमारे बाकी सीनियर्स लीडर्स भी, जिसमें सुनील जी हैं, माननीय शोकोल जी हैं हमारे संगठन महामंत्री, और श्याम जी हैं हमारे पूर्व मंत्री विधायक, डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर DK मनियाल, पठानिया जी, और बाकी पार्टी के अलग अलग जो हमारे रिस्पेक्टिव विधायक हैं, हर एक का इस टीम के साथ अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाने का जो था वो इन सबको मौका मिला। लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ बातचीत करना, उनके नुकसान को देखना, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि सिविलियन क्षेत्र को निशाना बनाया जाए, और वही किया उन्होंने। सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा करते हुए सैनिकों के साथ तो लड़ाई करने का उनका दम था नहीं, और इन्होंने जितने भी सीधे तौर पर शेलिंग की वो सिविलियन क्षेत्रों में की। घर ही नहीं क्षतिग्रस्त हुए हैं बल्कि माल मवेशी भी जो है उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। कई माल मवेशी जो है वो वहां पर मर भी गए हैं। तो इन तमाम चीजों का जो है वो आकलन करके एक रिपोर्ट को पुंछ जैसे क्षेत्र में जब मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ की स्थिति देखकर लगता था कि पूरा पुंछ जो है उजाड़ने की पाकिस्तान द्वारा कोशिश की गई। वहाँ पर 13 लोग हमारे, जो शहर की मैं बात कर रहा हूँ, 13 लोगों की हमारे शहादतें हुई, और हज़ारों की संख्या में मेरा मानना है कि शेलिंग बम्स की शेलिंग जो है वो वहाँ की गई। माल मवेशी भी उसमें चले गए। आप समझ सकते हैं कि
जान एक बहुत बड़ी नियामत है, खासतौर पर जो पैदा होता है उसके लिए नियामत है। माल की जान भी जो है वो भी एक मायने रखती है। मकान तो फिर बन जाते हैं लेकिन जान जो गई हुई वापस नहीं आती। आज बैनुल-क़ौमी बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर बायोडाइवर्सिटी काउंसिल के साथ टाइगर हॉल श्रीनगर में इस दिन को मनाने के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें काबीना वज़ीर जावेद राना मेहमान ख़ुसूसी बतौर मौजूद हुई। इस मौके पर कहा गया कि दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग रोनमा हो रही है और ये सब के लिए ख़तरा है और इसको बचाने के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, इस वक्त ये आज इंटरनेशनल डे जो बायोडाइवर्सिटी पे मनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि एक क्लाइमेटिक चेंज और ग्लोबल एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मौसमी तगीर व तबदल ऑल ऑफ सडन ये सब कुछ होने की वजह से हमें आज वक्त की ज़रूरत है कि हम बायोडाइवर्सिटी पे स्टडी करें, काम करें और सब मिल के इसको आगे ले जाएं, क्योंकि ये इंसानियत की बका के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस की बका के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पे, जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हमारा है इस पे काम कर रहा है और हम ये चाहेंगे कि इसमें तमाम लोग जो हैं एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके इस पे काम करें और ताकि हम इस मिशन में कामयाब हों। बीजेपी की जानिब से आज श्रीनगर में पांथा चौक से लाल चौक तक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बीजेपी के मुतअद्दिद लीडरान और कारकुनान ने इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा रैली, बाइक रैली पांचोक से स्टार्ट हुई थी जो लाल चौक में संपन्न हुई। मैसेज एक ही है, संदेश एक ही है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कामयाबी के साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया और देश के दुश्मनों को जवाब दे दिया, मैं ये मानता हूँ ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि उनको एक करारा जवाब मिला है। और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हो, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमने ये रैली की थी और जिसमें स्थानीय लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। मैं सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, एक्चुअली क्या है ना, जब जान है तो जहान है। अगर उनको सिक्योरिटी, अगर हमारे टूरिस्ट को ये लगता है कि वो सेफ नहीं है, तो ये हमें सोचने की जरूरत है कि हमने उनको क्या पैगाम देना है। मैं इतना ही बोलूँगा कि जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट है या टूर ऑपरेटर्स है, वो हर एक स्टेट में जाए, अपने लोगों से बात करें, उनको एक चीज़ का ना मतलब कॉन्फिडेंस दे कि हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी जान माल हमारी हिफाजत है। जब आप उसको ये एहसास दोगे तो मुझे नहीं लगता हर एक टूरिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने पूरे देश को आह्वान किया, मुझे उम्मीद है आने वाले समय में और टूरिस्ट की बवार यहाँ पे आ जाएगी। अरे गुरुजी, मैं सबको पूरे कश्मीर को बोलना चाहता हूँ, मेहरबानी करके इनमें गुमराह मत हो जाइए। धारा 370 दफनाई हुई चीज़ है, वो फिर से वापस नहीं आएगी। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर डाली है। अब ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो जाएगी। हाँ, जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, अच्छी बात है, उन्हें रेजोल्यूशन लाया, हम भी उनके पक्ष में। बीजेपी यूनिट बडगाम की तरफ से चारूरा में एक शानदार तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में पार्टी कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर सीनियर बीजेपी लीडर ने कहा कि ये रैली ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जज्बे के तहत निकाली गई है, ताकि कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी का पैगाम आम तक पहुंचाया जा सके। मकसद ये है कि जो यहाँ पहलगाम में जो वाक़ा हुआ, तो उसके बाद मुल्क ने और हमारे फौजियों ने, हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान पर एक ज़बरदस्त वार किया, जिसमें 9 से ज़्यादा दहशतगर्द कैंप जो उनको उड़ा दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और वो साइना जो यहाँ हुआ, जो कश्मीरियों पर एक बदनुमा दाग भी लग रहा, कश्मीरियों ने उसमें एक अहम रोल अदा किया। उस खुशी में कि इन्होंने अपनी कौमें दिखाई कि जम्मू कश्मीर का जो जितने भी लोग हैं वो कैसे हैं। तो दूसरी बात ये, तो हुकूमत ने जिस तरह मुंह तोड़ जवाब उनको दिया, तो ऑपरेशन सिंदूर का इसका मतलब, और ये इसीलिए होता है, मसलन आप देखेंगे हर जिले में प्रोविंशियल लेवल पर
यूटी लेवल पर जहाँ कहीं भी या पूरे मुल्क में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के हक में रैलियां निकलती है वगैरह, ये हमारी फौजों के उनको बधाई देने के लिए, उनकी बहादुरी को चार चांद लगाने के लिए और एक मैसेज देने के लिए कि इस वक्त मौजूदा दौर में इंटरनेशनल पैमाने पर हमारा मुल्क कितना मजबूत है। तो मेरे ख्याल से अब दूसरी बार दुश्मन हम पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर तो फिलहाल तो बंद हुआ है, मगर ये कंटिन्यू भी है। जब कभी भारतीय जनता पार्टी ने आज हंदवारा में पुरजोश तिरंगा रैली का इनेकाद किया, जिसका मकसद कौमी यकजहती के अज़्म को दोहराना और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को खिराज तहसीन पेश करना था। इस रैली में पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और मकामी शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के दौरान कौमी परचम लहराया गया और शुरका ने भारत माता की जय और फौजी जवानों की बहादुरी के हक में नारे बुलंद किए। देश में हमारे तिरंगा रैली निकल रही है, जो ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी हुई है। जैसे आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट में हर एक लीडर अपने अपने घरों से निकलकर रोडों पर आकर अपने तिरंगा को लहरा रहे हैं। ये पूरी जो टीमें हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए रोडों पर आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने पाकिस्तान को धूल चटाया है, जो उन्होंने नाकाम हरकत की थी पहलगांव में, और उसी विषय में आज हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ये मीटिंगें हो रही है, जो एक तिरंगा रैलीज हो रही है, वो अपने इंडियन आर्मड फोर्सेस का मनोबल ऊपर करने के लिए और आगे हर एक जो भी हमारी नेबर्स कंट्री है उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक यकजहती के साथ काम करते हैं और ये जो तिरंगा है ये पूरे हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में बसता है। तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए हम लोग सारे हंदवारा यूनिट कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी हंदवारा यूनिट जो आए रोडों पर आए और तिरंगा को लहराया है और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मैसेज दे दिया है कि हमें जो हमारी आवाम है उनको भी मुबारकबाद है जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए है। पाकिस्तान को हमारी तरफ से यही मैसेज है कि आपने पीछे जो नाकाम हरकत की थी, जो कायराना हरकत की थी, उसके मुखालिफ जो इंडियन आर्मड फोर्सेस ने आपको, आपके दहशतगर्दों के अड्डों को चुन चुन कर तबाह व बर्बाद कर लिया है। ऐसी हिमाकत अगर दूसरी बार की तो पूरा भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज टाउन हॉल तराल से बचानाग तक एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर हुकूमत हिंद और भारतीय फौज के हक में नारे बुलंद किए गए। रैली में बीजेपी के जिला सदर शौकत गयूर, तराल हल्का इंचार्ज बशीर अहमद, जीडीसी मेंबर डारसिरा अवतार सिंह, आसिफ अहमद, सज्जाद रना और बाकी वर्कर मौजूद थे। शौकत गयूर ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से मुल्क का विकार बढ़ गया है। देखिए, फ्लैग ऊपर, सबों को मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, उसकी मुनासबत से तमाम हमारे मुल्क में हर एक ज़िला सदूर पर, ज़िला हेडक्वार्टर पर, मंडलों में, कॉन्स्टिट्यूंसियों में, पंचायतों में, ब्लॉक। सोपोर में इंतजामिया ने रॉन्ग पार्किंग और दुकानदारों की जानिब से की गई तजावुज़ात के खिलाफ एक खसूसी मुहिम चलाई। ये कार्रवाई शुमाली कश्मीर में की गई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर, जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार और ट्रैफिक पुलिस का अमला शामिल था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि दुकानदारों को आज वार्निंग दी गई है कि वो सड़क पर सामान ना रखें, क्योंकि इससे आम लोगों की आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने वाज़िया किया कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिस्पॉन्स नहीं लग रहा जितना हमें आज हमें लगा कि हमें फील्ड पे आना चाहिए। मेरे साथ SDPS साहिबान, सरफराज साहब थे, मेरे SHO साहिबान, मेरे ट्रैफिक के, मेरे म्यूनसिपलिटी के सारे अफसरान साहिबान थे, लोअर स्टॉक थे। एंड कोशिश हमारी यही थी कि हम कोशिश करेंगे जहाँ पे शॉपकीपर्स ने अपने बिलोंगिंग्स बाहर रख दी, जहाँ अननेसेसरी पार्किंग कर दी, जहाँ पे कोई वेंडर है, बहुत सारी चीज़ हमने देखी हैं जिसकी वजह से हमारा रोड श्रिंक हो रहा था एंड काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन हुआ करती है। आज अब देखेंगे दाएँ बाएँ देखिए रोड खुले हैं एंड इनको हमने आज लास्ट। आज बडगाम में म्यूनसिपल काउंसिल बडगाम की जानिब से हमामा से लेकर बडगाम तक सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसमें म्यूनसिपल काउंसिल बडगाम के EO के अलावा म्यूनसिपल काउंसिल से वाबस्ता मुलाजमों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर EO बडगाम ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर बडगाम की हिदायत पर यह मुहिम चलाई गई। सैनिटेशन ड्राइव एक ऑर्गेनाइज की है जिसमें हमारा पूरा अमला लगा हुआ है। हमारा फोकस ये है कि रोड साइड जो भी अनवांटेड ग्रासेस है, वीड्स है,
वो हम क्लियर करें। साथ साथ में हमारी जो ड्रेनेज अलॉन्ग साइड रोड है वो भी क्लियर करें, और कहीं कहीं जगह पे जो है लिगेसी वेस्ट पड़ा हुआ है तो उसको भी क्लियर हम करें। ये एक इनिशिएटिव हमने आज जो है लॉन्च किया है। इट विल कंटिन्यू टिल हमारा पूरा जो ये एरिया है ये हम इंश्योर करें कि ये साफ रहे, ये घास वास जो इस रोड के अलॉन्ग साइड है ये यहाँ पे ना रहे, और कंटिन्यूअसली हम कंटिन्यू करेंगे अब जो है हमारा बड़गाम का टाउन जो है अप टू दैट एरिया फ्रॉम उमामा चौक। जनरल पब्लिक के लिए मैसेज ये है कि इसमें हमारा थोड़ा सा स्ट्रेच जो है एसएमसी को फॉलो करता है, कुछ स्ट्रेच रूरल एरिया है और कुछ स्ट्रेच जो है फिर हमारा टाउन स्टार्ट होता है। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।